हेलो। आज हम 9.1 एक्सरसाइज का 7th सम करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि हमें दिया हुआ है कि एक ये 20 मीटर बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिट किया हुआ है। तो एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है डी, तो उसका डी से जो बिल्डिंग की हाइट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है। यानी बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। तो ग्राउंड का जो पॉइंट है वहाँ से दोनों के एलिवेशन जो हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री हैं। तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है। तो हमने इसमें टावर की हाइट निकालनी है। तो हमने लिखा है लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एच है, वो ए बी है। तो हम ट्राइंगल ले लेंगे बी सी डी ट्राइंगल में हम सी डी, ये हमें पता है, ये हमने निकालनी है। तो हम सी डी ओवर बी सी जे हो गई आपकी थीटे के सामने की साइड अपोजिट और जे एडजेसेंट। तो एडजेसेंट ओवर अपोजिट साइड ये हो गया थीटा कोटेंजेंट 45 डिग्री का। कोटेंजेंट 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। देयरफॉर सी डी जो होगी वो बी सी के बराबर हो जाएगी। बी सी इधर जाके कोटेंजेंट 45 हो जानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सी डी इज इक्वल टू बी सी, तो इज इक्वल टू हो गया सी डी आ गई आपकी 20 मीटर। तो ये बेस जो है वो आपका 20 मीटर आ गया। उसके बाद हमने ये पूरी ट्रायंगल ले लेनी है ए सी डी। तो ए सी डी में हमने ए सी निकालना है, तो ए सी ऊपर रखेंगे, ए सी ओवर सी डी। तो ये हो गया अपोजिट ओवर एडजेसेंट, मतलब टेंजेंट 60 डिग्री हो गया। तो ए सी जो है वो इज इक्वल टू होगी सी डी इंटू टेंजेंट 60। तो सी डी की वैल्यू जो है वो ये टेंजेंट 60 की वैल्यू जो है √3 है। तो ये जो ए सी है वो है ये वाला एच, टावर की हाइट जो है वो एच है और +20 है। तो ये हो गया एच +20 इज इक्वल टू 20√3। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 है। तो 20 इधर आ गया, यह गया एच इज इक्वल टू 20√3 -20। 20√3 -20, 20 कॉमन आ गया √3 -1। एच इज इक्वल टू यहाँ तक भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम इसके बाद √3 की वैल्यू 1.73 भरेंगे। तो 1.73 में से 1 माइनस किया तो 0.73 आ गया। तो 20 ओवर इंटू 73 ओवर 100, पॉइंट हटा दिया तो बटा 100 लग गया। 25 द 100, 73 ओवर 5। तो अप्रॉक्सीमेटली जो टावर की हाइट है वो 14.6 मीटर आ गई। तो बुक में जो आंसर है वो यहाँ तक दिया हुआ है। उसके बाद ये सम है 8th सम जो है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल, एक जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर ऊंचा है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल। पेडस्टल होता है थड़ा, छोटा सा थड़ा है, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज़ 60 डिग्री। तो नीचे से उसका एंगल जो है 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल इज़ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। तो इसमें दिया हुआ है ये पेडस्टल है, यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल है, इसकी हाइट हमने एच ले ली है। और ये स्टैचू है, स्टैचू की हाइट हमने 1.6 मीटर ली है। तो यहाँ जो ग्राउंड पे पॉइंट है डी, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द पेडस्टल की टॉप पे जो है वो 45 डिग्री है, और स्टैचू के टॉप पे उसका एंगल 60 डिग्री है। तो इसलिए हमने ये वाली पहले ट्रायंगल ले ली बी सी डी, उसमें बी सी ओवर सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 आ गया। तो इसका मतलब बी सी और सी डी दोनों बराबर हैं। जो ये एच है तो सी डी भी एच आ गया। यहाँ तक हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने ये वाली ट्रायंगल पूरी ले लेनी है ए सी डी। उसमें ए सी ओवर सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 60, ए सी इज इक्वल टू सी डी इंटू टेंजेंट 60। तो ए सी की जगह पे ए सी लिख लिया, सी डी की जगह पे एच लिख लिया। टेंजेंट 60 √3,
जो AC है वो है आपका 1.6 प्लस एच, तो इसको ले लिया आपने 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू h√3। तो h इधर आके माइनस हो गया, h√3 माइनस एच इज इक्वल टू आ गया 1.6। तो इसमें से h कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो h इज इक्वल टू हो गया √3 माइनस 1 इसके नीचे आ गया। तो इसकी हमने रैशनलाइजिंग दैट डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, इसकी रैशनलाइजेशन करनी है तो हमने इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ये वाला फार्मूला लग गया। तो यहाँ पर आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2। तो ये 2 से 1.6 कट गया, तो आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये वाला जो है यहाँ रह गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, सम नंबर है 8th।